अभी हम मौजूद है आयकर विभाग रुड़की कार्यालय पे, जहाँ पर जो महानगर कांग्रेस कमेटी है उन्होंने यहाँ पे धरना दिया है, सांकेतिक धरना दिया है यहाँ पर आयकर विभाग को लेकर। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं जो जिला महानगर अध्यक्ष है राजेंद्र चौधरी, उनसे। जो राजेंद्र चौधरी जी, आज यहाँ पर धरना दिया गया है आयकर विभाग कार्यालय के बाहर, क्या पूरा मामला क्या है? ऐसा है एक राष्ट्रीय धरोहर अखबार नेशनल हेराल्ड, उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए कर्ज हो गया था। उस कर्ज को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो बैंकों का कर्ज दिया। क्योंकि नेशनल हेराल्ड का इस देश की आज़ादी में बड़ा रोल रहा। जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसने अपने कलम की धार से ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठाई जो जन जन तक पहुंची। और इन्होंने एक इतना अच्छा काम किया, उसमें बजाय इन्हें जो है प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के, इस जो है तानाशाह सरकार ने उनके खिलाफ़ एक फर्जी मुकदमा बनाया। क्योंकि आजकल नेता विपक्ष हैं राहुल जी, और राहुल जी जो हैं आम आदमी की, गरीब की, पिछड़े की, दलित की, अल्पसंख्यक की, युवाओं की, किसान की, आदिवासी की आवाज़ उठा रहे हैं। देश के हर पीड़ित की आवाज़ बन रहे हैं राहुल गांधी। उस आवाज़ को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए, उनकी सदस्यता ख़त्म करने के लिए चार्जशीट भेजी गई है। ये एक बोगस केस है। ऐसा जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा है। लेकिन चूंकि आजकल ईडी सीबीआई जो है केंद्र सरकार के तोते बन गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार के इशारे पे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की जो विचारधारा है, इस देश की जो विचारधारा है, इस देश को जोड़ने वाली, इस देश की तरक्की वाली, इस देश को आगे ले जाने वाली जो विचारधारा है, उन्हें क्रश करने का, उन्हें जो है तंग करने का एक कुप्रयास। ये जो आज धरना दिया गया है, ये रुड़की में ही दिया गया है, जो पूरे भारत में जगह जगह पर दिया गया है? ये पूरे देश में दिया गया। जहाँ जहाँ ईडी के ऑफिस हैं, मुख्यतः जो है जहाँ राजधानियों में, वहाँ ईडी कार्यालय पर धरना दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। और हमें निर्देशित किया गया था कि आप इनकम टैक्स या किसी भी केंद्रीय कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करें, जो हमने आज सुबह 11 से 1 बजे तक किया था। ये सिर्फ धरना ही दिया गया है, कोई ज्ञापन भी दिया गया है? नहीं, ज्ञापन नहीं दिया। ज्ञापन तो जो है उन्हें, अब चोरों को क्या ज्ञापन दें, तो विभाग, अब इनकी रीढ़ ही ख़त्म होगी। वह संस्थाएं ख़त्म हो जाएंगी जब देश में कानून का राज नहीं होगा। तो ऐसी संस्थाएं जो हैं वो लोगों को तंग करेंगी, कर रही हैं। तो ये जो धरना दिया है, खाली यहाँ पे मौन बैठ के धरना दिया गया है या कुछ मांग भी की गई है? हमने मुर्दाबाद की। हमने इन्हें कहा आप अपनी कार्यशैली में सुधार करें। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल भी इनसे जाके मिला था। हमारे यहाँ हमारे कलियर के सम्मानित विधायक फुरकान अहमद जी भी शामिल हुए थे। सब लोग थे, वरिष्ठ नेता थे। हमारे जो है सेवा दल के, NSUI के, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठों के, हमारे यहाँ और मीडिया के हमारे अध्यक्ष, सब लोग मौजूद थे। चार्जशीट तो अब जब जमा होगी तो वो वापस नहीं हो सकती, उसे निरस्त करने का अधिकार अब न्यायालय को है। हमारा कहना यह है कि भविष्य में किसी अन्य आदमी को तंग ना किया जाए, और लोगों को पता चलना चाहिए, जो इस देश के इनकम टैक्स पे ही हैं, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि ये अगर आप कोई देश हित का काम करेंगे तो आपके खिलाफ भी ये सरकार खड़ी रहेगी। आखिर मेरा सवाल ईडी से है कि ईडी जो है वो क्यों नहीं धारावी घोटाले की जांच करता, ईडी क्यों बंदरगाहों की जांच नहीं करता, ईडी क्यों एयरपोर्ट जो बेचे गए, जो बैकडोर से नियमों को शिथिल करके उन पर नहीं कर रहा, ईडी क्यों NHAI के प्रोजेक्ट्स जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10-10, 15-15 गुना ज़्यादा जिनमें भुगतान हो गया, उनकी जांच कर रहा। हमारा कहना देश हित में है। हम किसी से जो है राजनीतिक रूप से कोई लड़ाई न लड़ते हुए, हम तो देश की धरोहरों को बचाने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड का खनन 1 रुपया क्विंटल में जो है दे दिया गया है गुजरात की एक कंपनी को, और हम 80 रुपये और 100 रुपये क्विंटल रेत और बजरी खरीद रहे हैं। हमारी लड़ाई तो आम आदमी की लड़ाई है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस जो है अगर अल्पसंख्यकों की हितैषी है तो किसी मुसलमान को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से और भाजपा संगठन से अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ तो एक दलित अध्यक्ष है और हमारे यहाँ वैकेंसी भी नहीं है। भाजपा में नया अध्यक्ष बनना है, वहाँ भाजपा किसी मुसलमान को बना दे। इनके पास चेहरे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और वो हैं सैयद शाहनवाज हुसैन है, और महामहिम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे हैं, और एक पत्रकार थे जिसे इन्होंने पहले मंत्री बनाया था। ऐसे लोग हैं, उन्हें बनावे, इनकी औकात का पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ है कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज
अजीत दादा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और सिंचाई घोटाले के मास्टरमाइंड हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कह रहे थे चक्की पीसिंग, वो आसाम के मुख्यमंत्री। और जितने लोगों के भी खिलाफ ईडी ने जांच की, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो लोग मारे डर के सब बीजेपी में चले गए, सबको क्लीन चिट दे दी। तो ये राजेंद्र चौधरी से इन्होंने बताया कि जो धरना दिया गया है, तो चार्जशीट जो दाखिल की गई है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, उसको लेकर दिया गया है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ 11 टीवी के साथ। मेरे साथ आसिफ खान रुड़की से।